बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी। अप्रैल 2020 की मंथली प्रेडिक्शंस, मंथली हॉरोस्कोप, मंथली एस्ट्रोलॉजी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के पहले स्टार एरीज़ की। एरीज़ पे वैसे तो हमने पिछले वीक की भी वीकली प्रेडिक्शंस जो है वो मिस कर दी थी। उसकी वजह हमने आपको बताया था कि हमने अपनी टीम्स को जो लोग हमारे साथ इस कैमरे के पीछे होते हैं, जो कि हमारे साथ जो है वो मुख्तलिफ टीम के लोग हो रहे होते हैं, उनको हमने हकूमती जो है वो इक़दामात के पेश नज़र और सबसे पहले हेल्थ के पेश नज़र उनसे ये कहा था कि अपने घरों में रहें। और हम जो है वो चीज़ें थोड़ी सी डिले हो रही हैं, मुझे ये यकीन है कि आप लोग इस बात को समझते होंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अब वीडियोस जो है वो तसलसल से आप तक आती रहें। ये मंथली वीडियोस के फ़ौरी बाद हम अप्रैल का जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसकी वीडियोस भी अपलोड कर देंगे, वो भी इंशाल्लाह ताला आप तक पहुंच देंगी। अब बग़ैर वक्त ज़ाया किए अगर हम अप्रैल की बात कर लें एरीज़ के लिए, तो एरीज़ के लिए जैसे हमने कहा था कि चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। हमने कहा था कि एरीज़ के लिए थोड़ा सा जज्बाती टाइम तो है, लेकिन इनके साथ साथ स्पिरिचुअल एंगल इनका बहुत मजबूत हो रहा है। जब स्पिरिचुअल एंगल मजबूत होगा, अल्लाह के साथ राब्ता मजबूत होगा, अल्लाह के साथ कनेक्शन मजबूत होगा, तो ये अंदर से इतने ताकतवर हो जाएंगे कि कोई नेगेटिविटी, कोई असरात, कोई चीज़ें इनके ऊपर हावी नहीं हो सकेंगी। इनको इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक अपने ऑरे को इंटैक्ट करने की और दूसरा अपनी जज्बातियत पे काबू पाने की। वैसे तो हम मंथली प्रेडिक्शंस में आपको जो है वो 4-5 चीज़ें लाजमी जो है वो बताते हैं। जैसे मतलब हम आपको ये बताते हैं कि सदका ऑफ द मंथ, उसके बाद ये भी बताते हैं कि जेम ऑफ द मंथ आपने कौन सा पहनना है, सेंसिटिव बॉडी पार्ट की भी बात करते हैं, और सबसे ज़्यादा सूरत या कुरानी जो एप्लीकेशन है वो जो इस महीने में आपको सबसे ज़्यादा सूट करेगी वो ज़रूर बताते हैं। तो इसमें जो है वो सदक़े की अगर हम बात कर लें तो इस हफ़्ते की बात करें नाज़रीन, जब हम क्योंकि वीडियोस वीकली ज़्यादा कर रहे होते हैं तो वो ज़ुबान पे चढ़ा होता है कि हमने वीकली के ही बात करनी है। तो मंथली इस वक्त मैं मंथ की यानी अप्रैल 2020 की प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। तो अप्रैल 2020 में जो सदका बनेगा एरीज़ के लिए ख़ास तौर पे वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त नेगेटिविटी भी है, एक तो वबा का ज़ोर है, दूसरा इस वक्त जैसे हमने अर्ज़ किया था कि साल का नंबर 2020 का 4 बनता है, जो कि डेवल नंबर काउंट किया जाता है, और अप्रैल का मंथ जो है उसका भी जो नंबर बनता है वो 4 बनता है। तो ये नेगेटिविटी का इम्पैक्ट जो है वो बढ़ सकता है। ऐसे लोग जिनके ऊपर कोई जादू के असरात हैं, कोई आसेब के असरात हैं, कोई नज़र के असरात हैं, उनको बहुत एहतियात करनी है और उसके लिए सदका बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करें कि इस हफ्ते में गोश्त का सदका, और गोश्त का सदका जो है वो नाज़रीन यकीनन ऐसे नहीं कि कहीं ज़ाया किया जाए, क्योंकि रिज़्क़ को ज़ाया करना भी अल्लाह की बारगाह में कोई बहुत अच्छा जो है वो अच्छा क्या मतलब बहुत बुरा अमल माना जाता है। तो कोई ऐसा कर दें कि गोश्त बेशक थोड़ा सा किसी को खिला दें, किसी की ज़रूरत पूरी कर दें, कोई ले दें, पका के ले दें, पका हुआ दे दें, किसी को कच्चा ले दें। और वैसे भी आजकल तो जो आइसोलेशन का दौर है तो किसी को राशन डलवा दें, किसी को चलें कोई 1-2 वक्त का जो है वो को गोश्त ले दें। कोई वाइट मीट रेड मीट की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ना तो आपकी जो है वो क्वांटिटी देखता है, ना क्वालिटी देखता है कि आपने जो है वो मटन दिया, बीफ दिया, चिकन दिया, कोई भी गोश्त किसी की ज़रूरत का। और हाँ, अगर कोई इंसान ना मिल सके, जैसे तो नामुमकिन है, लेकिन अगर कोई इंसान ना मिल सके तो फिर किसी जानवर को खिला दें, लेकिन खिला ज़रूर दें, सदका ज़रूर दे दें, ताकि आपके मामलात बेहतर हो जाए। सदक़े से पहले हमने बात करनी थी इनकी मईशत की, तो मईशत की बात रह गई। मईशत के हवालों से नए वेंचर शुरू करने का टाइम नहीं है। वो जो नए मामलात हैं, माशी मामलात जो चल रहे हैं आपके बिज़नेस, उसके ऊपर जो है वो कंटिन्यू करें। हाँ, एरीज़ को जो है वो बज़ाहिर हालात मुश्किल हैं, लेकिन एरीज़ को अच्छे जो है वो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, जिनके इनके माली मामलात बहुत ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ नहीं आएंगे, सस्टेनेबिलिटी की तरफ ज़रूर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इनके मामलात बिल्कुल रुक जाएं या इनको बहुत ज़्यादा उसमें कोई दबाव का सामना करना पड़े। इसके अलावा इनकी खुद एतमादी में इजाफा हो रहा है। खुद एतमादी में इजाफा जो है वो वैसे तो अच्छी चीज़ है, लेकिन कहाँ पे ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा, इसके ऊपर भी जो है वो आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। अपने नामुकम्मल प्लान्स को तो ज़रूर कंटिन्यू करें, और ख़ास तौर पे वो सारे लोग जिनका ताल्लुक, जिनके किसी भी बिज़नेस का वाले का ताल्लुक मिट्टी से, अर्थ से है, खा वो रियल इस्टेट के लोग हों, खा वो कल्टिवेशन एग्रीकल्चर के लोग हों, खा वो कोई भी ऐसा जो है वो मिट्टी से कोई भी जिनका कोई ताल्लुक हो, वो इंटीरियर डिज़ाइन हो, किसी तरह का भी मिट्टी से या कंस्ट्रक्शन से जिनका ताल्लुक है, उन सब के लिए ये वक्त बहरहाल बेहतर है।
थोड़ा सा अपने आप को फोकस करने की ज़रूरत है एंड दैट्स इट। तो इसके बाद बस सिर्फ मौज करें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मईशत के बाद दूसरी चीज़ इनके लिए जो हम वैसे सदक़े से बाद बताते होते हैं, लेकिन चूँकि सदका पहले बता चुके हैं, तो दूसरी चीज़ इनके लिए जो रोमांटिक मामलात हैं, रोमांटिक मामलात एरीज़ के इस वक्त बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का शिकार है। मोहब्बत में डिलेज़ आ रहे के चांसेस हैं। कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है। अगर आप अपने मामलात को अपने इमोशन से, यानी डीप इमोशंस की बात करूँ, छोटे मोटे मोहब्बत के जज्बात तो होते ही हैं, उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन अपने वो जो डीप इमोशंस हैं या नेगेटिव इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ऐसी सूरत में इंसान जो है वो जज्बाती होके को गलत कदम भी उठा लेता है, और ख़ास तौर पे वो लड़के लड़कियां, मैं लड़के लड़कियां दोनों कह रहा हूँ, वो लड़के लड़कियां जिनकी उम्र जो है वो 21 साल से लेके और 31 साल के दरमियान है, उनको बहुत एहतियात करनी है। ऐसी कोई जज्बाती काम जिसकी वजह से कोई बदनामी, रुसवाई या इस किस्म का कोई एलिमेंट हो, उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। रिलेशनशिप के हवाले से इस वक्त जज्बातियत है जिसकी वजह से ब्रेकअप्स आने के चांसेस हैं, तो अपने रिलेशंस की तरफ भी ध्यान दें। और ऐसी सूरत में जब इन रिलेशन से आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते तो फिर इंसान मल्टीपल रिलेशंस की तरफ जाता है, और मल्टीपल रिलेशंस जो हैं वो नेगेटिविटी की तरफ लीड करते हैं। और मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि साल का नंबर भी नेगेटिव है और ये अप्रैल का नंबर भी नेगेटिव है, सो बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। मेरे थोड़े कहे को बहुत ज़्यादा समझिएगा और ये समझिएगा कि इस वक्त प्रॉब्लम है, और ऐसी सूरत में मल्टीपल रिलेशंस जो है वो बदनामी और रुसवाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये ना हो कि वो मामला जो आपने अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से छुपा के रखे हुए हैं वो फिर दुनिया देखे। अगर हम बात कर लें जेम ऑफ द मंथ की, तो जेम ऑफ द मंथ इनके लिए जो सबसे ज़्यादा इस वक्त सपोर्ट करेगा वो अकीक यमनी है। तो अगर आप यमनी अकीक को अपने हाथ में पहन लेते हैं और चांदी में पहन लेते हैं तो उसकी वजह से आपके ऊपर आने वाले बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट जो हैं वो क्योर होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ में ख़ास तौर पे वैसे तो कोई बड़ी बीमारी आने के चांसेस नहीं है। ये वबा भी जो इस वक्त पेंडेमिक वबा दुनिया में फैली हुई है कोरोना वायरस की, जिसका अक्सर जिक्र हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हेल्थ के हवाले से 12 के 12 स्टार में कोरोना का जिक्र ज़रूर करते रहें। तो कोरोना वायरस के हवाले से इनको बहुत एहतियात करनी है। कोरोना वायरस के हवाले से इनको जो है वो ख़ास तौर पे वो लोग जिनको चेस्ट इन्फेक्शन है, और पिछले हफ्तों में हमने बताया था कि जिनमें कोई नाक से रिलेटेड या गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। उनको अपनी जो है वो स्टीम वगैरह ज़रूर लेनी है। उनको जो है वो गार्गल्स यानी गरारे वगैरह करने हैं, और गर्म पानी जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी कोई बड़ी बीमारी होने के चांसेस नहीं है। वो लोग जिनको डायबिटीज़ है या जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो लोग थोड़ा सा एहतियात कर लें। ओवरऑल कोई इनमें कोई ऐसा मसला नहीं है। सेंसिटिव बॉडी पार्ट के हवाले से हम चूँकि सेंसिटिव बॉडी पार्ट का भी जिक्र कर लेते हैं, तो नेक एंड थ्रॉट इनका सेंसिटिव बॉडी पार्ट रहेगा इस महीने में, वो इनके ऊपर थोड़ा सा इम्पेक्ट कर सकता है। डाइट ऑफ द मंथ की भी अगर हम बात कर लें तो इस हफ्ते में डाइट ऑफ द मंथ जो है वो अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल जो है वो इजीली कर सकें तो कॉफ़ी का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा दें, जिसकी वजह से आपकी जो है वो चीज़ें स्ट्रांग हो जाएंगी। और लेकिन वो लोग जिनको पहले को मैदे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो ज़रा कॉफ़ी की बजाय सिर्फ कहवा या ग्रीन टी वगैरह की तरफ चले जाएं, तो उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। सफ़र की बात कर लें तो वैसे भी इस वक्त दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, तो सफ़र तो आपके लिए कुछ ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगा। और इंटरनेशनल सफ़र में अगर आप ख़ास तौर पे कोई इमिग्रेशन वगैरह के लिए जाते हैं या कोई बिज़नेस वेंचर के लिए जाते हैं तो वो भी आपके लिए किसी सूरत में फ़ायदेमंद इस अप्रैल में कम अज़ कम पहले 15 दिन में तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए सुकून करें, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। इनलैंड ट्रैवल नौकरी के हवाले से अगर आप सफ़र करते हैं यानी नौकरी की कोशिश में तो वो आपको शायद फ़ायदेमंद हो सकता है। स्टडी के हवाले से सफ़र आपके लिए कुछ हद तक बेहतर हो सकता है। रिलीजियस ट्रैवल यानी उम्रा या ज़ियारात वगैरह के चांसेस भी इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं, उसमें रुकावट आने के चांसेस हैं, और ये ओवरऑल 12 के 12 स्टार्स में उसका जो है वो असर आ सकता है। लेयर ट्रिप्स के लिए भी टाइम अच्छा नहीं है, यानी ओवरऑल 90% तक ये जो सफ़र है ये आपके लिए कोई बहुत अच्छा साबित होने के चांसेस नहीं हैं। अगर हम बात कर लें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स में ये उनकी स्टडी के हवाले से ये वक्त बहुत अच्छा है, लेकिन ये वो स्टूडेंट जो
किस वक्त लैक कर रहे थे अपनी स्टडीज़ में, वो स्टूडेंट्स जो किसी वक्त में अपनी स्टडीज़ में कोई कमी महसूस कर रहे थे, उनके लिए ये बहुत अच्छा, बड़ा खूबसूरत और तरक्की का टाइम बनते हुए नज़र आ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक जो है परफॉर्मिंग आर्ट से है, वो लोग जिनका आर्ट एंड क्राफ्ट से ताल्लुक है, वो लोग जिनका कलर एंड ग्राफिक्स से, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से है, उन सब के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। उनको जो है वो अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत होगी और इनकी चीज़ें अब बेहतरी की तरफ आती जाएंगी। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम बात कर लें उन स्टूडेंट्स की जिनका ताल्लुक बैंकिंग एंड फाइनेंस से है या कानून से रिलेटेड है, तो उन स्टूडेंट को, और वो स्टूडेंट जिनका ताल्लुक टेक्निकल एजुकेशन से है, उनको एहतियात करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पेश आएगी। अब अगर हम बात कर लें सूरत ऑफ द मंथ, तो इनके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि सरकार ख़त्म मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना और ख़ास तौर पे दरूद ताज। और एक और बात कर लूँ कि कोरोना चूँकि इसका ताल्लुक क्राउन से या क्राउन की इस रिलेशन है, तो इस वक्त में तमाम 12 के 12 स्टार्स में सबसे ज़्यादा जो कोरोना वायरस के लिए इफ़ेक्टिव जो दरूद हो सकता है वो दरूद ताज है। दरूद ताज जितना ज़्यादा तिलावत कर सकते हैं, जितना ज़्यादा सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद ताज के नजराने पेश कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आप कोरोना से और किसी भी तरह की पेंडेमिक या एपिडेमिक वबा से जो है वो महफूज रहेंगे। अब अगर हम बात कर लें कि सूरत, तो सूरत इनके लिए सूरह नसर, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, इसको ख़ास तौर के ऊपर अपनी तिलावत में रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनके ऊपर करम नवाजी ज़रूर फरमाएगा। हाउस वाइफ्स की बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए इस वक्त जो है एक तो वही जो लाइटर नोट के ऊपर हम वैसे भी बात कर रहे थे कुछ दोस्तों में कि ये जो आपके हस्बैंड हैं ये बड़ी मजबूरी में घर ठहरे हुए हैं, इनका ध्यान करें। और जो वैसे जो है इस वक्त हाउस वाइफ के लिए जो सिचुएशंस हैं उनको थोड़ा सा अपने गुस्से के ऊपर काबू रखना है, क्योंकि जज्बातियत है। और ओवरऑल वैसे भी चूँकि अगर आपके हस्बैंड एरीज़ हैं, आपके बच्चे एरीज़ हैं, तो फिर तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, अपने हस्बैंड की नीड्स का, अपने बच्चों की नीड्स का ध्यान करें। बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने आपके ऊपर करम नवाजी की है और अल्लाह यकीनन करम नवाजी करता रहेगा। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती हैं। पार्शली असरअंदाज होती हैं या बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती, तो फिर उसके लिए हम आपको जो है वो इनकरेज करते हैं कि अगर आप जो है वो अपने पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो ये जो नंबर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इसी नंबर पे हमें कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। और नाज़रीन, जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन लाजमी पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन देन एंड देयर आप तक पहुँचते रहें और हमारा आपका रब्ता उस्तवार रहे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं और वो ये समझते हैं कि इस चैनल से उनको फ़ायदा होता है, गाइडेंस मिलती है, रहनुमाई मिलती है, तो फिर इन वीडियोस को प्रमोट ज़रूर करें, अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ इसको शेयर करें, अपने जो है वो तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसको शेयर करें, अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ शेयर करें ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुँचता रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह आपको हमेशा से जो है वो अपनी पनाह में रखे हुए है और हमेशा अपनी पनाह में रखेगा। आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मौज करते रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।